बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर बाद मैं खाना खाऊंगा। क्यों? या इसलिए खाना खाऊंगा कि खाना है, खाना खाने का टाइम है, पका हुआ है घर में, मज़ेदार चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि भूख किस चीज़ को कहती है। पूरी दुनिया में एक आबादी है कि जिनको इस तरह खाने को नहीं मिलता। उनको भूख लगी हुई होती है, बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, खवातीन और मर्द जो हैं वो पूरी रात बिस्तर के ऊपर तड़पते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं है, उनको प्यास लगती है, गर्मी का मौसम है और वो प्यास से वो लोग जो हैं वो बिलख रहे होते हैं। इस चीज़ का हमें कोई तजर्बा नहीं है और शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे बचाया। लेकिन रमज़ान जब आता है तो उसमें हमें इस चीज़ का किसी हद तक तजर्बा होता है। अब मसलन रमज़ान जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं भी 16 घंटे से कम का, 14 घंटे 16 घंटे से कम का नहीं होगा और फिर 20 घंटे तक जो है वो रमज़ान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है। तो अब टेम्परेचर जो है वो मई जून का वो भी बहुत ऊंचा होगा। तो इस वक्त हमें कुछ ज़ाती तौर पर तजर्बा होगा कि भूख किसको कहते हैं, प्यास किसको कहते हैं। ये रमज़ान के ज़रिए हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि इतना टेम्परेचर हो, आदमी को इतनी देर खाए हुए कुछ हो गए हो, पिए हुए हो गए हो, तो फिर ये हम जो तजर्बा हमें होता है भूख और प्यास का, तो हमें अपने उन बहन भाइयों के बारे में गौर करना चाहिए कि जो माली तौर पर इस पोजीशन में नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना जो है वो अपने बच्चों को खिला सकें, खुद खिला सकें। रात को बच्चे बिलख रहे होते हैं, मर्द और औरत जो है वो बिस्तर के ऊपर तड़प रहे होते हैं चूंकि उन्होंने गुज़श्ता पूरा दिन कुछ खाया नहीं। तो ये रमज़ान जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल मुवासात, कि हमदर्दी का महीना है, कि जब हम देखते हैं कि भूख प्यास जो है वो इंसान को किस तरह लाचार, लागर और कमज़ोर कर देती है। हमारी भूख और प्यास एक वक्ती तौर पर होती है और हमें पता होता है कि आज शाम के लिए इतने मज़ेदार खाने मौजूद होंगे, लेकिन हमारी वो बहनें, हमारे वो भाई दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो माली तौर पर इस पोजीशन में नहीं है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा रमज़ान तुमने रोज़े रखे, तुमने जो इबादत की वो अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में उस वक़्त तक नहीं पहुंचती जब तक तुम सदक़ातुल फ़ितर नहीं देते। सदक़ातुल फ़ितर जो है वो अगरचे ईद के दिन वाजिब होता है, लेकिन उससे पहले भी हम दे सकते हैं। तो इसलिए इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे ख़ानदान, ख़ास तौर पर ख़ानदान के अंदर जो भी बहन भाई हमारे ताल्लुक़ वाले जो हैं, जो माली मुश्किलात का शिकार है, हम उन तमाम की मदद करें। जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मदद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है। जो अपने रिज़्क में से दूसरों को हिस्सा अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उनका रिज़्क भी उस तक भेजता है और उसके रिज़्क में बरकत होती है, उसके रिज़्क में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाला रमज़ान जो है उसको इस अंदाज में गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने उन बहन भाइयों पे गौर करें जो माली मुश्किलात की वजह से
کھانے پینے کی کمی کا شکار ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.